जब आपका दिन खराब हो जाए या इनसिक्योरिटी महसूस हो तो क्या करना चाहिए? नेवर फिनिश की किताब से डेविड गॉगिंस की 6 प्रैक्टिकल मेंटल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मेंटल टफनेस के साथ साथ समझदार भी बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली टिप्स है, कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोने ना जाएं। डेविड कहते हैं, कभी भी आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोने ना जाएं। आपके जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां कुछ भी अच्छा नहीं होता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। उस दिन आपका मन करता है कि जल्दी से सो जाओ और परेशानियों के बारे में भूल जाओ। डेविड कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह होते होते वह फीलिंग और भी गहरी हो जाती है, नकारात्मकता और भी बढ़ जाती है। आपको यह महसूस नहीं होता है, लेकिन नकारात्मकता आपके बैकग्राउंड में बनी रहती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सोने से पहले कुछ पॉजिटिव चीजें करना चाहिए जो आपको अच्छा महसूस करा सके, आपको गर्व महसूस करा सके। जैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं, रूम की सफाई कर सकते हैं, या किताब के कुछ पेज पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं, जिससे आपको महसूस हो कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा दिन बीता हो, आप पॉजिटिव हो, आप कंट्रोल में हो और इसी फीलिंग के साथ आप सोने जाए। सुबह होते होते फीलिंग और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस मेंटल स्टेट में आप सोने जाते हैं वो फीलिंग सुबह तक कई गुना बढ़ जाती है। अब दूसरी मेंटल टिप्स है, मैक्सिमाइज रिसोर्सेज। डेविड कहते हैं, आपके पास जो भी रिसोर्स उपलब्ध है उनको निचोड़ डालो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बुक्स और यूट्यूब से पढ़ो, आप इनका ही मैक्सिमम यूज करो। डेविड कहते हैं, जो भी संसाधन आपके पास है उसका मैक्सिमम यूज करो। ऐसा करने से न केवल आप कंपटीशन के बराबर आ जाएंगे, बल्कि आप उन लोगों से भी आगे निकल जाएंगे जो टैलेंटेड हैं या फिर जिनके पास बेस्ट कोचिंग क्लासेस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज है मेंटालिटी। क्योंकि किसी भी चीज को मैक्सिमम यूज करते समय आपकी मेंटालिटी बदल जाती है और आप एक स्टूडेंट से एक शिकारी बन जाते हो। आप बेहतर बनने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। आप लगातार सोचते हैं, मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, मैं किसी भी चीज को बेहतर कैसे करूं, और आपकी मेंटालिटी इतनी ताकतवर हो जाती है जो एक ऐसे इंसान की कभी नहीं हो सकती है जिसने ऐसा स्ट्रगल करने का मौका ही ना मिला हो। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसका सही और भरपूर उपयोग करें। अगला मेंटल टिप्स है, इनसिक्योरिटी को अलार्म बनाओ। दोस्त, सोशल मीडिया से पहले अनजान लोगों के या फिर पहचान वालों के बारे में आपको इतना पता नहीं होता था जितना आज आपको पता रहता है कि ये लोग अपने हनीमून पर कहाँ गए थे या इनकी हनीमून की फोटो कैसी थी। आज आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, इनके जरिए आप अनजान लोगों के घर, गाड़ी, वेकेशन या शौक को देखते हैं और यह सब देखकर महसूस करते हैं कि मैं इस कमरे में ही फंसा पड़ा हूँ और दुनिया आगे कितनी निकल गई है। डेविड कहते हैं, सोशल मीडिया ने नई जनरेशन को बहुत ही इनसिक्योर और लालची बना दिया है। लोग हमेशा तुलना और शिकायत करते हैं। डेविड कहते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटी को अलार्म बनाओ। जब भी आपको लगे कि दोस्त, मैं पीछे रह गया हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है, तो खुद से पूछो कि आज आपने डेली गोल के लिए एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया कि नहीं लगा। अगर नहीं लगाया है तो इनसिक्योर होने का क्या मतलब है? आप वही काम नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेविड कहते हैं, इनसिक्योरिटी को जब आप अलार्म बनाते हो और जब आप इस तरीके से डिसिप्लिन हो जाते हो तो आपके पास सोशल मीडिया के इस कचरे के लिए समय नहीं होता है। अब अगली टिप्स आपके लिए एक गुड न्यूज की तरह है। आपके लिए महान बनना आसान है, क्योंकि आजकल हर कोई ट्रिक या शॉर्टकट ढूंढ रहा है। हर कोई अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। आप केवल एग्जाम क्लियर नहीं करना चाहते, बल्कि आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं जहां आपको खुद गर्व महसूस हो सके। जब आप एक बार ग्रेटनेस के लिए कमिटेड होते हो तो आपका टास्क कभी खत्म नहीं होता है और आप वही चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। आप लगातार अपने को बेहतर करने में लग जाते हैं और खुद को बार बार याद दिलाओ कि आज की डेट में महान बनना आसान है। घंटे को दिन में बन जाने दो, दिन को सप्ताह में बन जाने दो, सप्ताह को महीनों में और महीनों को साल में बन जाने दो।
आपका जो माइंडसेट है वो महानता का माइंडसेट होना चाहिए। महानता का माइंडसेट कैसे आएगा? ये आएगा टाइप सी गोल से, और इसी टाइप सी गोल के बारे में हम अगले पॉइंट में समझेंगे। अगला पॉइंट है फेलियर से निकलने के लिए इम्पॉसिबल गोल, असंभव लक्ष्य बनाओ। डेविड कहते हैं अल्ट्रा रेस दौड़ने से 6 महीने पहले मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या 6 महीने बाद मैं 380 किलोमीटर दौड़ सकता हूं? तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डेविड कहते हैं मेरी टीम और फैमिली निराश हो गए थे। मैंने सोचा ठीक है, अगर 6 महीने बाद घुटना खराब ही रहा तो और कुछ कर लेंगे। अगर मेरे ठीक होने का प्रयास रंग लाया, अगर दर्द होने के बावजूद मैंने ट्रेनिंग कर पाया, तो हो सकता है कि मैं 6 महीने में ठीक होकर 380 किलोमीटर दौड़ पाऊं। तभी मैंने तिनके की उम्मीद पर असंभव टारगेट बना लिया कि 6 महीने बाद ठीक होकर रेस में भाग लेना है। डेविड कहते हैं ब्रह्मांड का अलिखित नियम है कि आपकी परीक्षा होकर रहेगी। जब आपको उम्मीद नहीं होगी तब मुश्किलें आएंगी और आप मुंह के बल गिरोगे। डेविड कहते हैं मैंने अनुभव से सीखा है कि जिंदगी के बड़े बड़े फेलियर के तुरंत बाद असंभव टारगेट बनाना बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। अक्सर लोग कंफर्ट जोन में रहकर गोल बनाते हैं, यानी वो लोग वही गोल बनाते हैं जो सबकॉन्शियसली उनको संभव लगता है। लेकिन ऐसा गोल बनाकर आप अपने ग्रोथ को पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब आप कॉन्शियसली अपनी मानसिक सीमाएं और बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। टाइप सी गोल बनाओ जिनके बारे में सोचकर डर और जोश दोनों एक साथ महसूस हो और इसे पूरा करने में लग जाओ। डेविड कहते हैं मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे हाथ पैर की एक्सरसाइज करता रहता था। मेरे हर थेरेपी सेशन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे ठीक होकर दौड़ना है, और ऐसा करने के लिए मैं हमेशा फोकस्ड था और मुझे दुखी होने तक का भी मौका नहीं मिलता था। डेविड कहते हैं असंभव गोल बनाना बहुत ही जरूरी है। मुझे हारने का डर नहीं था, मुझे बस इस बात की क्लैरिटी थी अगर मैं दोबारा नहीं दौड़ पाया तो किसी और चीज का असंभव गोल बनाऊंगा और उसमें कूद पड़ूंगा। मेंटल टफनेस की आखिरी टिप्स है अपने पास्ट को कभी भी एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ये नहीं मिला था, मुझे वो नहीं मिला था, मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मेहनत करके क्या फायदा। मैं आपसे सच बोलूं, यह मैंने भी अनुभव किया है। जब आप अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बेहतरीन मौका खो देते हैं। कभी भी अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेविड कहते हैं जब आप अगली बार खुद को शिकायत करते हुए पकड़ो तो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लो और उसे बार बार सुनो। एक टाइम बाद आपको ये खुद पसंद नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद दो ही चीजें समझ में आएंगी कि शिकायत से कितनी नेगेटिव एनर्जी आती है, और दूसरी बात ये कि आप उन परेशानियों से निकलकर कितने ताकतवर बन गए हो। एक बार फिर से आपको 6 मेंटल ट्रिक से रिमाइंड करा देता हूं। पहला है कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोने ना जाए, सोने से पहले कुछ पॉजिटिव काम कर ले। सेकेंड है मैक्सिमाइज रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्स उपलब्ध है उसका भरपूर और सही उपयोग करें। थर्ड है इनसिक्योरिटी को अलार्म बनाओ। जब भी आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं तो खुद से पूछो कि आपने डेली गोल के लिए एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया या नहीं। फोर्थ है महान बनना आसान है, खुद को बार बार याद दिलाए कि महान बनना आसान है, हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। फिफ्थ है फेलियर से निकलने के लिए असंभव लक्ष्य बनाए, टाइप सी गोल बनाए जिसके बारे में सोच के आपको जोश और डर एक साथ महसूस हो। लास्ट है अपने पास्ट को कभी भी बहाने मारने के लिए इस्तेमाल ना करें। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतरीन मौका छोड़ देते हैं अपने जीवन का। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। ऑल द बेस्ट।